एवं प्रणाम। परमात्म परायणता प्रकृति को प्राप्त है। परमात्म परायणता प्रकृति को प्राप्त है, ऐसा हम प्रतिपल प्रतिक्षण देखते हैं। हम देख रहे हैं कदम का पेड़, हल्दू का पेड़ और पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ पृथ्वी मंडल पर अमर चक्षुरूप प्रकृति उद्गम प्रारंभ केंद्र प्रदर्शित करते हैं। पूरे वृक्ष की आवृत्ति को हम देखेंगे। कदम का पेड़ और जिसके ऊपर पीपल का बहुत बड़ा पेड़ आसमान में फैला हुआ है। लाख फायदे लेकर के ये हल्दू में पीली लकड़ी होती है, सभी प्रकार कीटाणुनाशक। इसी में ईश्वर मूल नाम की आयुर्वेद रुद्र जटा, भगवान शिव की जटाएं जैसी फैल जाना, ऐसा वृक्ष भी हम देख पा रहे हैं। संपूर्ण रूप से ये आलिंगन प्रस्तुत करते हैं। ये प्राकृतिक योनि स्तंभक स्थावर आयुर्वेद हुआ करते हैं। हम मानव जीवन मनुष्य योनि में प्रकट हुए, मानव बनकर, मनुष्य बनकर, जाति धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई काले गोरे पूरी ब्रह्मांड में दिखते हैं। कहीं भी ये गुणवत्ता प्रकृति में सर्वत्र झलकती है, जिसके अधीन मानवता है, पूरा जीवत्व है, पूरा ब्रह्मांड है, ग्लोबल है। ये अंतरिक्ष का पर्यावरण ये प्रदर्शित करता है कि ये धरातल अमृत भरा है। परंतु हम इस धरातल से कितने प्रतिशत लाभ कमा पाते हैं, अपने फ़ायदे ले पाते हैं, हम ये पूरा चौतरफा कल्चर दिखाते हुए इन पौधों का पर्यावरणीय प्रभाव दिखा रहे हैं। हमारे आपके गांव घर में ही ये पौधे हैं, सभी के खेतों में हैं, घास कूड़े में हैं, जंगल झाड़ी में हैं। आप ठीक से देखें, उनकी गुणवत्ताओं का बोध होगा। जब तक आप इन पौधों को विदेशियों के जैसे, अजनबियों के जैसे और छूत छुतेरे डोमडुमार के जैसे देखोगे, भंगी के जैसे देखोगे, तो ये भंगियापन इन वनस्पतियों में नहीं है। वो भंगियापन मनुष्य की बुद्धि के अंदर, उसकी धारणाओं में है, भावनाओं में है। ये करोड़पति लुटेरों ने, कथावाचकों ने, मुल्ला मौलवियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने मानवता को खा लिया, टुकड़ों में बांट के, अलग अलग आडंबर पुजवा के। ये पृथ्वी मंडल का जो सत्य है, ये सर्वत्र है और सभी के लिए ही है। जो इसे प्राप्त करे वो इससे लाभ उठाए, न प्राप्त करे तो घुटता हुआ मर जाए। जल आपके पास है, नहीं पीना तो प्यासे ही मर जाना है। अनाज आपके पास है, नहीं खाना है, भूखे ही मर जाना है। तो ये संजीवनी, मैं इसमें पीपल, हल्दू यानी कदम और अश्वत्थ, पीपल और बड़, ये बड़ का पौधा इसमें विकसित हो रहा है। बरगद का पौधा सब ये, और इसी में संजीवनी गजरा घास आप देख पा रहे हैं। हमारे बिल्कुल ऊपर पास में ही जो पतली पतली पत्तियां हैं, विस्तारतया इसमें चपकी हुई छोटी छोटी जड़ें इस वृक्ष में चपकी हुई हैं, पत्तियां नीचे ऊपर से जड़ों में, और वे संजीवनी की जड़ें इस प्रकार पौधे के बाह्य आवरण पर अपना भोजन प्राप्त करती हुई सड़ी गली छाल से, मशरूम से, गेनोडर्मा से, ये सम्यक मिश्रण मानवता के लिए अमृत सिद्ध हो जाता है। अगर इस अमृत तुल्य आयुर्वेद का निरूपण पृथ्वी मात्र पर कर दिया जाए तो मानवता समत्व ठीक हो सकता है। ये संजीवनी गजरा, ये संजीवनी हंसराज संजीवनी पानी में डालने से फिर हरी हो जाती है, सूखे में ये बिल्कुल कूर हो जाता है। सब कुछ ये कूर है। इसमें अपनी आस्था, विवेक और परिश्रम, ये सब कुछ एक साथ में लगाने के बाद ये
प्राकृतिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव हमारी मानवता को प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें ये छिपे हैं अनन्य। चौतरफा हम इस वृक्ष के घूम के देख रहे हैं, आकृतियाँ ये गुण दर्शाती हैं। पीपल की छाल, पीपल का चोंप, हल्दू की छाल, हल्दू का काढ़ा, रस आदि आदि अनेक चीज़ों को यदि लगाया जाए, किया जाए, तो मैं समझूंगा कि हमारी 10, 20, 50 चीज़ों का मिला जुला जो काढ़ा लगाने का, अलग जहरीला पदार्थ लगा सकते हैं, खा नहीं सकते, और खाने योग्य अमृत तुल्य ऐसी आयुर्वेदों का चयन करके मिला जुला काढ़ा मानवता को दुरुस्त और निरोग कर सकता है। परंतु जो जहाँ पर है, अपने देश काल पात्र के हिसाब से, अपने खेत खलिहान गांव घर से उसको इन आयुर्वेदों के अमृत को चयन करना होगा, और फिर मिलजुल के करना भी होगा। मिलजुल के करना ही होगा, बिना करे कल्याण नहीं, ये वस्तुतः सत्य है। इसी में ये हरी हरी पत्तियां हैं। ये पैया नाम का आयुर्वेद है। पैया 2 होते हैं नर्मदा। पैया को भोजपत्र कहते हैं। ये भोजपत्र का हम पौधा देख रहे हैं, ये भोजपत्र। अब बोलिए, ये भोजपत्र रुद्रजटा, पीपल, बरगद, कदम, एक पौधे में, एक ही इस पौधे में मिश्रित है, जुड़े मिले हैं। इसी में मीठा नींब आप देखेंगे, अंतरिक्ष में फैला हुआ मीठा नींब, ये मीठा नींब। अब इसकी जड़ इतनी ऊंचाई पर, ये इस पौधे के अंदर से, और ये पौधा मीठा नीम ज़मीन से 10 फीट ऊपर, 10 फीट ऊपर वो हल्दू के पेड़ के अंदर ये मीठा नीम पैदा हो गया, उतनी ऊपर, उतनी ऊंचाई पर। विचार करें, अमृत कहाँ नहीं है। अमृत महोत्सव में ये ढोंगी अमृत क्या दिखाएंगे। अरे पर्यावरण में परमात्मा का अमृत चयन करो, तुम जहाँ जहाँ भी हो अमृत तुल्य अपना आनंद भोगो, उठाओ, 10 साल जियो, लेकिन स्वर्णिम जीवन जियो। और ये वैज्ञानिक और लुटेरे, धर्म ठेकेदार और फार्मासिस्ट, और ये फैक्ट्री बनाने वाले, जड़ी बूटी के भगवान कहलाने वाले पक्के डकैत, ये सब के सब लुटेरे सारी मानवता को खा रहे, कुछ भी रहस्य सच्चा मानवता के सामने नहीं रख रहे। ये दावा है, न मानो, विवेक चक्षु खोल कर देखो और बताओ मुझे कि मैं गलत हूँ, मेरा वक्तव्य और व्याख्यान गलत है, कि ये ढोंगी सब गलत हैं। क्रीज वाले, सेंट डेंट जो फ्लेवर बदल बदल के, ड्रेस बदल बदल के, क्रीज बदल बदल के दुनिया के हीरो बन के, डॉन बन के नाटक रचा रहे हैं, विश्व को भ्रमित कर रहे हैं। विश्व की आँखें जब ही खुलेंगी जब प्रकृति माता की इन आँखों में घुसना होगा तुम्हें। बिना इनके घुसे कल्याण नहीं, बिना इनके घुसे घुट घुट के मर जाना है। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।